हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं 2024 में और अभी तक ऊहापोह में है, मतलब थोड़ी सी उलझन और थोड़ी सी मुश्किल में है कि बीएससी नर्सिंग का क्या प्रॉपर सिलेबस रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर जीके हो या फिर इंग्लिश हो, आपको किस सब्जेक्ट में कितना और क्या पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यानी कि अगर फिजिक्स आपको पढ़नी है तो कौन सी क्लास की पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़नी है तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, बायोलॉजी पढ़नी है कैसे, नर्सिंग एप्टीट्यूड का जिसका नाम बच्चों ने आज तक सुना भी नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे एक ऐसा विषय भी पूछा जाता है, उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कि किस तरीके से आपको करो तैयारी की इस बार हो जाए आपका बीएससी नर्सिंग पार। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आज सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप बीएससी नर्सिंग अगर 2024 की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको भी तैयारी करने में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पर बीएससी नर्सिंग 2024 से रिलेटेड सारी समस्याओं का अपडेट वहां पर मिलता रहेगा। जैसे कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को कितना समय देना है, कितना नहीं देना है, कुल मिला के एक तरीके की बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके की मेंटरशिप आपको वहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम काश मेडिकल एकेडमी है। वहां पर आपको ये सारा सिलेबस जो मैं आज पीडीएफ में डिस्कस करने वाला हूँ कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस का जो पीडीएफ है उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हम अपनी अगर पीडीएफ को चालू करेंगे, आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। क्या फिजिक्स में क्या पढ़ना है? फिजिक्स में देखो ऐसा देखो, अगर जब आप ब्राउचर देखोगे अपनी यूनिवर्सिटी का, अपनी मेडिकल कॉलेज का, तो उसमें ये दिया जाता है कि फिजिक्स ऑफ क्लास इंटरमीडिएट, यानी कि आप कक्षा 12वीं की फिजिक्स पढ़ो, आपके लिए सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप क्लास 12 पास आउट हैं तो क्लास 12 की आपकी फिजिक्स ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगी, आपकी केमिस्ट्री ही एंट्रेंस एग्जाम में आएगी, आपकी बायोलॉजी ही एंट्रेंस एग्जाम में आएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे सारे चैप्टर आपका लास्ट तक, यानी कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस तक और सिंपल सर्किट्स तक दिया गया है। आप इसे यहाँ पर जूम करके पीडीएफ को देख पाओगे। पीडीएफ देखने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे सिलेबस का एक सेक्शन आएगा, सिलेबस में जाओगे, बीएससी नर्सिंग 2024 का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाओगे आप, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो पूरा सिलेबस। ठीक है, यहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की, क्या केमिस्ट्री में क्लास 12 की अगर हम बात करें, क्या क्लास 12 की बात करें तो आप वहां पर सॉलिड स्टेट से लेकर के आपका जो लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, वहां तक आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ब्लॉक केमिस्ट्री, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जितनी भी केमिस्ट्री आपकी सारी की सारी आपको पढ़नी है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो क्लास 11वीं के पूछे जाते हैं हमेशा, चाहे कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, क्या चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, 11वीं कक्षा के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हर विषय में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री में हो। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो क्लास 11 के इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन ज्यादा तक पूछे जाते हैं। क्या ज्यादा तक पूछे जाते हैं? देखो अगर हम ज्यादा तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, क्या मोल कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं, भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। किससे? मोल कॉन्सेप्ट से। और एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होता है और इजी भी होता है, और एग्जामिनर भी इस पे काफी अच्छे फोकस करके इसमें क्वेश्चंस देता है। साथ ही साथ में सेम इसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल भी अपने आप में एकदम बहुत ही बढ़िया चैप्टर, इसे बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। किससे? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप गैसियस स्टेट पढ़ते हो, इसमें आपसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है ग्राफ के साथ में, और साथ ही साथ में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको जब आप तैयारी करने जाओगे। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छी खासी पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री
वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें अगले टॉपिक्स की, किसकी, अगले टॉपिक की, अगले में क्या आपसे पूछा जाएगा, यानी कि बायो में देखो, बायो में बॉटनी जूलॉजी कंबाइंड है, ध्यान रखना, क्या बॉटनी और जूलॉजी यहाँ पे आपका दोनों कंबाइंड है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे आपका रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर आते हैं, आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2। रिप्रोडक्शन में 3rd चैप्टर आपका आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपके 4 चैप्टर हो जाते हैं। दूसरी यूनिट आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में भी आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। पहला चैप्टर जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी है, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें हम आप पढ़ते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद इवोल्यूशन नाम का एक अलग ही चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि इसी में कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, आप ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर करके एनसीईआरटी में दिया गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ह्यूमन वेलफेयर करके चैप्टर होता है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसे आप कट आउट कर लेना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लेना। साथ उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम से आपको एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस नाम से चैप्टर है, यानी कि ये यूनिट का नाम है। इस यूनिट में 2 चैप्टर है आपके, बायोटेक्नोलॉजी है पहली, उसके बाद और उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है और उसके एप्लीकेशंस है। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से भी, इकोलॉजी में आपको पता होगा 4 से 5 चैप्टर है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल 4 से 5 आपके चैप्टर है और 4 से पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही आपकी क्लास 12वीं की बायोलॉजी की, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से क्या क्या आपको पढ़नी थी उसके बारे में हमने बात की। यहीं पे अगर हम बात करें कि कक्षा 11वीं की किताब से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम यहाँ पे सजो करके रखे हैं, इनको आप एक बार देख लें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पता है कितने चैप्टर आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो हमारा पहला चैप्टर होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि इस बार एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं पढ़ के जाओ, अगर नहीं पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते हो, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ब्राउचर में अभी तक ये बताया जाता है कक्षा 12वीं का आता है, उसके बाद भी 11वीं का आ जाता है, तो उस चैप्टर को हम कैसे भूल दें जो हमारे सिलेबस में और हर एक व्यक्ति का, चाहे वो आप स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, उसका फेवरेट होता है ये चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नाम का। उसे पढ़ना ही है, उसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर अगर आप बात करोगे ब्रीथिंग भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसे भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ के जाना, पढ़ सकते नहीं हो। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करेंगे, वहां पे आपको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, जिसे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से जानते हैं एनसीईआरटी में। एंड नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम हार्मोन वाला चैप्टर भी बोलते हैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में। ये रहा हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो। उसके बाद आपको पढ़ना सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन नाम से आपको यूनिट क्लास 11th में मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के, राइजोसोम्स को लेकर के, गोल्जी बॉडी को लेकर, और भी ऐसे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स है जिन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन पे पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ के जाना है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आपकी सेल साइकिल को लेकर के, सेल डिवीजन को लेकर के बहुत बिंदास क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोमोलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों में कॉमन है, यानी कि अगर आप एक में अच्छे से पढ़ लेते हो तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको इतना कमांड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ के रहोगे तो आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये रही बातें सारी की सारी, आपको कितना चैप्टर पढ़ना था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में। अगर यहीं पे अगर हम आगे बात करें, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैंने बहुत ऐसे चुन कर टॉपिक निकाले हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इनके ऊपर पढ़ना है, इनके ऊपर पूरी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 टॉपिक ढूंढ के निकाले हैं। कितने टॉपिक निकाले? 8 टॉपिक ढूंढ के निकाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनते आए थे और इस साल 2024 में भी इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है हमारे भारत देश में। इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से है, इसका क्रेज कितना है, कितने लोग पार्टिसिपेशन लेते हैं, कितने नहीं लेते हैं, क्या इसमें पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है, कैसे नहीं है,
ठीक है। इसका क्या रोल होता है, नर्सिंग का क्या रोल होता है एक हॉस्पिटल में, क्या एक रोल होता है नर्स का पेशेंट के सामने, क्या एक रोल होता है नर्स का एक डॉक्टर के सामने, उसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे इसमें ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, यानी कि एक नर्स की क्या ड्यूटीज है, एक नर्स का क्या कर्तव्य है, अगर वो एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड नर्स है तो उसकी क्या कर्तव्य है, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स, यानी कि थर्ड टॉपिक में अगर एक क्वालिफाइड कोई नर्स है उसके लिए आप मैंने बात कर ली कि क्या ड्यूटीज है, उसके बाद इसमें पढ़ने को मिलेगा क्या उसकी क्वालिटीज है। एक देखो सर्टिफाइड एक क्वालिफाइड अगर कोई नर्स होगी तो उसकी कुछ क्वालिटी भी तो होंगी, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी केयरिंग होगी, बहुत ज्यादा मेंटली एक्टिव होगी कि पेशेंट के सामने कैसे खुद को ट्रीट करना है और कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एंड आफ्टर दैट टॉपिक नंबर स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर आप नर्सिंग का स्कोप में जा रहे हो, नर्सिंग देख रहे हो तो इसमें क्या क्या स्कोप्स है, नर्सिंग करने के बाद आपको किन फील्ड में जॉब मिल सकती है, किन में नहीं मिल सकती, कहाँ पे नर्स को वर्क करना है, कहाँ पे नहीं करना, उन चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे प्रोफेशनल इक्विट्स एंड एट्राइज आपको पढ़ने को मिलेगा, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि एक हॉस्पिटल उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला टॉपिक सातवां वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट सच एज स्पेशलिस्ट इन स्पेसिफिक मेडिकल स्पेशलिटी, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये दो बार लिखा है ETC करके। और लास्ट अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, क्या होती हैं अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में पढ़ाई जाएंगी, तो आप ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे और हमें क्या पढ़ना है, ये हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, साथ ही साथ में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की, लोगों को समस्या थी नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़े, नर्सिंग एप्टीट्यूड की समस्या हो गई है खत्म, ठीक। आपको क्या पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप में आपको एक नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक मिलेगी, आप और भी टॉपिक हैं, सॉरी मैं भूल गया था बताना। आगे देखेंगे टॉपिक नंबर 8 में आपको इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड साइन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्या सिंबल होते हैं, क्या डिजाइन होते हैं, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या हॉस्पिटल का सिंबल होता है, क्या फर्स्ट एड का सिंबल होता है, मेडिसिन का क्या सिंबल्स होता है, साइलेंस का क्या सिंबल होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के भी बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि टच करने से फैलती हैं और ऐसी बीमारियां जो टच करने से नहीं फैलती है, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताया जाएगा ब्रॉड तरीके से। आगे बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट एंड कॉमन एलिमेंट्स पढ़ाया जाएगा, पर्सनल हाइजीन यानी पर्सनल हाइजीन पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड स्टडी हैबिट्स। ये 15 टॉपिक ऐसे थे जिन पे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते थे और इस बार भी पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 20% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कितना 20% ऑफ द पेपर कवर करता है। अगर 200 मार्क्स का पेपर आपको पता है होता है और 200 क्वेश्चंस का होता है तो आपका 40 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से बनने हैं इस बार भी, जैसे कि पिछली साल बने थे। तो ये मत भूलना कि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ के चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है और इसकी मदद से आपका सिलेक्शन और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे खत्म हो गई बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की। अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स पढ़ के जाना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रीफिक्स पढ़ना है, सफिक्स पढ़ना है, और नेक्स्ट में आपको स्पॉटिंग एरर को स्पॉट करना आना चाहिए, आर्टिकल्स आना चाहिए, नाउन आनी चाहिए, प्रोनाउन आनी चाहिए, एडजेक्टिव है आपके सिलेबस में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, कॉमन एरर्स पढ़ना है, ग्रामर एंड इट्स यूजेस, ग्रामर और उसका क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारी थ्योरेटिकल लाइफ में, उसके यूजेस के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे कि जीके में क्या पढ़ना है, देखो जीके में मेरे भाई क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ के जाना है, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है और स्टैटिक जीके आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, रजिस्टर कर लो, सिलेबस आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, हमारा जब प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, आप कास्ट मेडिकल एकेडमी सर्च करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से ऐप मिलेगा, इसे इंस्टॉल कर लें, अपने मन चाहा रेटिंग हमें दे सकते हैं। आपका नाम ध्यान से सुन लो,
काश मेडिकल एकेडमी है। आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, जीएनएम, एएनएम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो 2024 में, तो ये ऐप आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस ऐप में आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाने वाली है, जो कि 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको समय समय पे अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।